चोलिस्तान के तपते सेहरा में ऊंटों पर सफर करती ये पोलियो टीम 20 किलोमीटर का कच्चा रास्ता तय करने के बाद बिलाखिर एक छोटी सी बस्ती में पहुंची है। 5 साल तो छोटे बाल कतरे पिलवा गिनो, जिसे मुकामी जुबान में टोबा कहते हैं, जहां उन्हें बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने हैं। 42 टीम्स हैं हमारे पास, मोबाइल टीम्स, जो कि डोर टू डोर जाती हैं। हमारी सिर्फ 2 टीमें गाड़ियों पे जाती हैं, बाकी हमारी 6 टीमें ऊँटों पे जाती हैं। बाकी जो मोटर बाइक पे जाते हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करते हैं। कुल रकबे का तकरीबन 60% इलाका जो हमारा चोलिस्तान पे मुहित है, 300 किलोमीटर चौड़ा है और तकरीबन 400 किलोमीटर लंबाई में है। जो डीप डेजर्ट है वहाँ पे क्योंकि रास्ते नहीं है, रोड्स नहीं है, पानी नहीं है, तो वहाँ पे हमारे BHO तो नहीं है, लेकिन पॉपुलेशन रहती है वहाँ पे टोबा जात जहाँ जहाँ बन जाते हैं, कुदरती पानी खड़ा हो जाता है, तो उन लोगों तक सेहत की सहूलतें पहुँचाने के लिए हम टीमें तश्कील देते हैं। बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट से मुल्हिक चोलिस्तान में तकरीबन 280 टोबे या सहराई बस्तियां हैं। यहां जाने वाली टीम्स को कतरे पिलाने में मुज़ाहमत का सामना तो नहीं करना पड़ता, लेकिन मसाइल की नौयत मुख्तलिफ है। खुले अगर जूता पहने तो पाँव जलते हैं, शूज़ पहन ले तो भी जलते हैं, पानी साथ लेके जाएं वो भी गर्म हो जाता है। तो जब इतनी टफ करके सफ़र तय करके हम वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ बच्चा ही नहीं मिलता या ऑलरेडी वैक्सीनेशन हो जाती है, उसकी फॉलोअप में बहुत मुश्किल होती है। दर्जा हरारत 51-52 सेंटीग्रेड होता है। सेहत के काफ़ी मसले बनते हैं। लू बहुत ज़्यादा लगती है, आंखों में मिट्टी पड़ती है। सिर्फ पोलियो ही नहीं, ये फील्ड टीमें दूर दराज इलाकों में आबाद ख्वातीन तक दौरान हमल की पेचीदगियों और उन्हें अद्वियात पहुँचाने की जिम्मेदारी भी निभाती हैं। अगर जब पोलियो के ड्रॉप्स पिलाने जाते हैं या कोई हमारी TCV कैंपेन होती है, मीज़ल कैंपेन होती है या कोई होती है, फिर हमें वाइल्ड लाइफ वालों से रब्ता करना पड़ता है, उनसे एक अधिकारी हमें मिल जाती है। अफसोस से ये कहना पड़ता है कि एक हमारी RSC चन्नीगोड, उसकी दीवारें नहीं हैं, छत उसकी गिरी हुई है। लेकिन लोगों तक सेहत की सहूलतें पहुंचाने वाला महकमा सेहत बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट मुश्किल में है। इदारे का कहना है 70 लाख रुपए की माहाना फंडिंग में उनके लिए तामीराती और तरक्याती कामों के लिए 1 लाख माहाना बचाना भी मुश्किल है। हमारे बच्चों को टीके लगा जाते हैं, कतरे पिला जाते हैं और भी दवाइयाँ दे जाते हैं। अगर ये ना हो तो बहुत मुश्किल हो जाए, सवारी का बंदोबस्त मुश्किल हो जाएगा। बड़ी सा मुश्किल थी वही ना। रेगिस्तानी इलाकों में नाख्वानदगी की शरह ज्यादा होने के बाइस अमला शहरों से भी भर्ती किया जाता है। इदारे का कहना है कि बेरोजगारी के बाइस उन्हें कम उजरत के बावजूद पढ़े लिखे एहलकार मिल जाते हैं, लेकिन मसला दूर दराज से आए स्टाफ की रिहाइश का है। जो 71 BHO हैं वहाँ पे एक हमारी LHV एक मॉर्निंग पे होती है, एक इवनिंग पे होती है और एक नाइट पे। तो इतने दूर दराज इलाके हैं, वहाँ पे रात को LHV का आना जाना बड़ा मुश्किल होता है। कम से कम एक भी रेजिडेंस ऐसी हो जो मुकम्मल तौर पे बन जाए, जिसमें हर चीज़ हो, सीवरेज हो, ड्रेनेज हो और वाटर सप्लाई हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, उसकी रिपेयर हो जाए ताकि वो LHV उनमें रह सकें। कम मसाइल में काम करते महकमा सेहत डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर का दावा है कि आवाम तक सेहत की तमाम सहूलियात पहुंचाने की वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन अगर इदारे और अमले को बुनियादी सहूलतें मिलें तो जनूबी पंजाब के इस हिस्से की आवाम के सेहत के हालात में बेहतरी आ सकती है। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, अहमदपुर शर्किया।